राधे। राधे राधे मामी जी, राधे राधे। कैसी हैं मामी जी? हमारे को बड़ा अच्छा लगता है जब सब लोग जुड़ जाते हैं, और हमारे आंटी जी तो शुरू से जुड़ जाती हैं। आंटी जी, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, ठीक है, ठीक कहाँ है। के लिए? ये जो हमारे बबली का क्या हाल है? हैं जी, बबली का क्या हाल है? बबली का हाल क्या बताऊं, वो अभी चल ही रहा है, ट्रीटमेंट तो चल रहा है। और हुआ ये है कि मैंने अपने वैष्णो देवी जाने का प्लान बनाया था, वो हमें कैंसिल करना पड़ गया क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप अभी कहीं नहीं जाइएगा। 6 महीने तक की अगर आपने चलना फिरना अगर जारी रखा तो हो सकता है कि ये क्रिटिकल पोजीशन में चला जाए और फिर नहीं नहीं, आपको बहुत दिक्कत हो। हाँ नहीं जाना। हाँ, तो हमने वो प्लान कैंसिल करा। वैष्णो देवी का पता नहीं माता रानी को कब बुलाएंगी, नहीं हमें कब, बुलाएगी। मतलब काफी नहीं नहीं थोड़ा सा दुख हुआ। बुलाएगी, आप मन मत खराब करो। नहीं बुलाएगी, वो जरूर बुलाएगी। वही है, वही जो राम चिराका कोका तक ब्रावे का जो ईश्वर ने लिखा है ना, उसको तो कोई मेट नहीं सकता। हम्म, तो हम हमारी कोशिश होती है कि हम सब, और आपका देख करके, एक को देख कर मतलब एक को क्या कहते हैं, सहारा मिलता है ना, बल मिलता है। तो कहते हैं हम देखते हैं जैसे आपको देखते हैं तो हमें काफी अ, लगता है कि चलो जो ईश्वर कर रहा है वो उसी में ही हमको खुश रहना चाहिए। गुड्डन भी आई है। गुड्डन, राधे राधे। राधे राधे भैया। बहुत दिनों बाद दिखाई दी तुम। हाँ हाँ भैया। भाभी पहले तो तुम, नमस्ते भाभी। राधे राधे। हाँ, पहले तो तुम घर से जुड़ जाती थी तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हाँ भैया, थोड़ा सा इधर टाइम नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमें अरे भैया, दीपू की तबीयत खराब है ना, तो एडमिट है हॉस्पिटल में। क्या हो गया? उसके लीवर में स्वेलिंग है ज्यादा, इन्फेक्शन हो गया, ब्लड प्रेशर भी था, उसके शुगर भी हो गई। ज्यादा नहीं है, कम है। ये रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, मैं कुछ ड्रिंक वगैरह भी करते हैं क्या? जी। मैं कहता हूँ कुछ ड्रिंक वगैरह भी करते हैं क्या? हाँ, ज्यादा भाई, नहीं, अभी तक ज्यादा नहीं करता था, थोड़ा बहुत करता था, वो इनको नुकसान कर गई। हाँ वो, अब नहीं नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को लीवर एब्सेस हो गया था तो मैं तो बिल्कुल ना पान खाता हूँ, ना गुटखा खाता हूँ, ना मसाला खाता हूँ, कुछ भी नहीं खाता, तो मेरे को लीवर एब्सेस हो गया था। ये तो जो होना है हम्म, ना उसको कोई रोक नहीं सकता। बस हमको थोड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा। ये इतनी सी बात है। जी भैया, और क्या। आज, हाँ, आज की मीटिंग का संचालन हमारी आंटी जी करेंगी। हमने पिछली बार जैसे बता दिया था कि हम्म, अगली बार फिर मामी जी को हम देंगे ये अपना संचालन का प्रोग्राम, कि हम लोगों को अपने कर्म के अनुसार जीवन मिलता है। पेड़ पौधे भी एक जीवित प्राणी है, क्योंकि उनके अंदर जैसे हमारे अंदर ब्लड होता है, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। हमारा ब्लड खत्म, आदमी की जीवन खत्म। ऐसी पेड़ों पौधों में क्लोरोफिल की कमी खत्म हो जाता है, पेड़ सूख जाता है। तो हमको जो योनि प्राप्त होती है, वो योनि अपने कर्मानुसार प्राप्त होती है। जब हमने कोई अच्छे कर्म किए तो हमें मनुष्य योनि मिल गई, और उससे थोड़े से गंदे किए तो हमें जीव जंतु बना दिया। और जो बिल्कुल एकदम गंदे कर्म करते हैं, बिल्कुल एकदम गंदे कर्म करते हैं, उनको पौधे वृक्ष बना देते हैं भगवान। क्योंकि अब क्या हो गया? वृक्ष के अंदर जान भी होती है, और उसको कितनी ज्यादा यातनाएं सहनी पड़ती है, पानी धूप हर एक में उसको सहना पड़ता है। तो हमें अपने कर्मों पे ध्यान रखना है, हमें भगवान का हर समय स्मरण करना है, हमें हर समय राम का नाम लेना है। और जैसे हमें भूख लगती है खाना खाने के लिए, कुछ खाने के लिए, पीने के लिए,
ऐसी हमारे अंदर भूख लगनी चाहिए पूजा पाठ करने की। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय। सीता की लेने खबरिया, चले लंका नगरिया। सीता की लेने खबरिया, चले लंका नगरिया। लांग के सागर कैसे जाए, लांग के सागर कैसे जाए। हनुमत की सुरसा नगरिया, चले लंका नगरिया। हनुमत की सुरसा नगरिया, चले लंका नगरिया। सीता की लेने खबरिया, चले लंका नगरिया। मेरी परीक्षा ले लो माता, मेरी परीक्षा ले लो माता। अब तो कर लो करम की नजरिया, चले लंका नगरिया। सीता की लेने खबरिया, चले लंका नगरिया। जाति सीता का हाल सुनाया, जा सीता का हाल सुनाया। राम जी की देखे मुदरिया, चले लंका नगरिया। राम जी की देखे मुदरिया, चले लंका नगरिया। सीता की लेने खबरिया, चले लंका नगरिया। मेघनाथ जब बांध के लाया, मेघनाथ जब बांध के लाया। देखन को सारी नगरिया, चले लंका नगरिया। सीता की लेने खबरिया, चले लंका नजरिया। हम सब भक्त बने हैं पागल, हम सब भक्त बने हैं पागल। चरणों में बीते उमरिया, चले लंका नगरिया। चरणों में बीते उमरिया, चले लंका नगरिया। सीता की लेने खबरिया, चले लंका नगरिया। बोलो बजरंगबली की जय, सन्यासी बाबा की जय। बहुत अच्छा हुआ। सीता की लेके खबरिया, लेने खबरिया चले हैं। तो हनुमान जी जब गए थे तो मैंने आपको एक बात बताया था कि हनुमान जी जब इधर से गए थे तो मुद्री लेके गए थे, तो उस मुद्री के सहारे वो समुद्र लांग गए। जब वापस आए तो उनके पास क्या था जो वो वापस आ गए? चूड़ामणि। चूड़ा चूड़ा चूड़ामणि। चूड़ा वो चूड़ामणि थी, चूड़ामणि। तो उसके सहारे वो वापस आ गए। बहुत अच्छा। जी। ये चीजें याद रखने की है और बताने की है सब में, जिससे हम लोगों के बीच में ये सबको पता रहे कि हम लोगों ने क्या इससे हमें क्या पता चला और हमने क्या सीखा और क्या हमें याद है। चलिए अब आगे आंटी जी, आप जिसको तो और कौन जुड़ा हुआ है साथ में? मुझे तो दिख नहीं रहा हो फिर। आप सुना दो, इसलिए सुनाएंगी बबली। ठीक है, ये देखिएगा आपको यहाँ पे एक तो बबली है, हाँ उनकी जी। बड़ी बहन जुड़ी हुई है, लेकिन वो अभी अच्छा। कैमरा उनका बंद है। केवल हम हाँ जी। हाँ लोग हैं, मामी जी हैं और आप हैं। अच्छा। अब बबली सुन उन्होंने लेगी। ऑन कर लिया अपना कैमरा। कानपुर से हैं भाभी जी। हाँ, राधे राधे। वो भी जुड़ी नहीं। राधे राधे भैया। राधे राधे। राधे राधे। आप सुना दो भजन। बबली सुनाए भी सुना रहे हैं। अच्छा, ठीक। गो
गोकुल की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर तुम के नीचे बंसी बजाता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गोकुल की हर गली में, गोकुल की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, कृष्णा को ढूंढता हूँ। दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ। शायद किसी बहन की, शायद किसी बहन की साड़ी पड़ाता होगा। शायद किसी बहन की साड़ी पड़ाता होगा, या फिर वो उसका प्याला, या फिर वो उसका प्याला अमृत बनाता होगा। भक्तों की हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ। दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ। ढूंढा गली गली में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, मुझको मिला कन्हैया, मुझको मिला कन्हैया, दिल वाले की गली में। गुजरी गुजरी की हर गली में, गुजरी की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ। दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ। दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ। दुनिया की हर गली में कान्हा को ढूंढता हूँ। कान्हा को ढूंढता हूँ, कान्हा को ढूंढता हूँ। बहुत अच्छे बहुत भजन। सुंदर, बहुत सुंदर भजन। विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे किसी भी प्रधानमंत्री के किसी भी प्रधानमंत्री ने पैर छुए हो, ये विश्व में पहली बार हुआ है। हाँ, और मैंने मोदी जी के बारे में पढ़ा है कि इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करी है, और ये इनके बारे में जितना भी बताया जाए, इन्होंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखा है, न कुछ करा है। हमें हमारे ऐसे भाग्य है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जो कि निस्वार्थ और निष्काम भाव से देश की सेवा कर रहे हैं। हमें शुक्रगुजार है ईश्वर का, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे
कि वो सबको संभाव लेकर के और काम करते हैं। तो जैसी ये चीज देखी ना, तो मेरा हृदय मतलब इतना मुझे भगवान से प्रार्थना करी कि हे इस बार इनकी बहुत लंबी आयु दे, क्योंकि इन्होंने बहुत ये चीज, आप देखिए कि मतलब पैर छूना उनके मतलब दिल में कितना उतर गए होंगे, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पैर छुआ। उस देश की ये नीति है कि रात में कोई जाता है तो उसका आओ भगत नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री हवाई वहां पे पहुंचे, क्या बोलते उनके हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचे और उन्होंने हाँ, उनका आगवानी करी और पैर छुए। मतलब बस देख करके वो वीडियो में डालूंगा, देखिएगा, बहुत अच्छा मतलब है। चलिए, ये तो एक मन की एक भाव था, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा जब होती है ना, तब ऐसे पुण्य जागृत होते हैं और ऐसे राजा मिलते हैं और ऐसे राजा बनते हैं। हमारी शुभकामनाएं। चलिए, अब आप आगे बताएं या सुनाएं, जो भी है। कानपुर वाली दीदी से सुना ना। हाँ, इतना भाभी जी आप भजन सुनाएं। अच्छी बात। बजरंग बली हनुमान आऊं तेरे मंदिर में, बजरंग बली हनुमान आऊं तेरे मंदिर में, कोई चढ़ावे केसर रोली, कोई चढ़ावे केसर रोली, कोई चढ़ावे सिंदूर लाल आऊं तेरे मंदिर में, बजरंग बली हनुमान आऊं तेरे मंदिर में, कोई चढ़ावे पेड़ा बर्फी, कोई चढ़ावे पेड़ा बर्फी, कोई चढ़ावे लड्डू लाल आऊं तेरे मंदिर में, बजरंग बली हनुमान आऊं तेरे मंदिर में, कोई चढ़ावे पीला पीतांबर, कोई चढ़ावे पीला पीतांबर, कोई चढ़ावे चोला लाल आऊं तेरे मंदिर में, बजरंग बली हनुमान आऊं तेरे मंदिर में, कोई चढ़ावे गीता रामायण, कोई चढ़ावे गीता रामायण, कोई चढ़ावे सुंदर कांड आऊं तेरे मंदिर में, बजरंग बली हनुमान आऊं तेरे मंदिर में, बजरंग बली बाबा की जय। सुनाई पड़ा? हाँ, बहुत आवाज आ अच्छा रहा है? भजन आ रही है आवाज। अच्छा, अच्छी बात। हम्म, अच्छा है भजन, हाँ, बजरंग बली का भजन है, बहुत अच्छा भजन। अच्छा हम भजन। उसको जो भी अर्पण करें अपने दिल से, मन से, भाव से अर्पण करेंगे, वो जरूर स्वीकार करेंगे। हमारा जो भाव है वो ईश्वर के प्रति, क्योंकि ईश्वर कुछ लेता है क्या? तेरा तुझको नहीं, अर्पण क्या लागे मेरा, हम कहते हैं ना, लेकिन हम क्या देते हैं? हमने रख दिया, कुछ भगवान नहीं। को चढ़ा दिया, बाद में खुद खा लेते हैं। लेकिन हमारा सही भाव बात। जो है ना, वो होना चाहिए, हम उसको अर्पण कर रहे हैं। जो देने वाला है, हम उसको क्या दे सकते हैं? लेकिन हमारे सही भाव बात। अगर कि अरे आज हमने इतना दिया है, वहां पे दान कर दिया, तो वो कुछ नहीं लगता, बेकार हो जाता है। आपने दिया भी और बेकार भी हो गया। जैसे कहते हैं सही ना बात। कि इस हाथ से दो, तो इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए हमारे दान करने की जो, क्योंकि आजकल आदमी दान कम करता है, ज्ञाता ज्यादा है, वो है। लेकिन क्या होता है कि हमें दान देना है, कुछ भी करना है, वो भाव से करना है और उसको दे करके भूल जाना है। अगर हम उसको याद रखते हैं तो वो हमारा निरर्थक हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। आगे का संचालन आंटी जी द्वारा। बबली सुनाएगी।
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की भगवान जय। की जय। जय। होकर विदासिया जब दशरथ भवन में आई, मंगल हुआ अवध में बजने लगी बधाई। होकर विदासिया जब दशरथ भवन में आई, मंगल हुआ अवध में बजने लगी बधाई। चंद पुष्प हार जो संग चंपा कली चमेली, चंद पुष्प हार जो संग चंपा कली चमेली, देती हूँ सास तीनों सीता को मोह बिधाई, देती हूँ सास तीनों सीता को मोह दिखाई। होकर विदा सिया जब दशरथ भवन में आई, बलिहारी जा रही है कौशल कुमारिया, सब बलिहारी जा रही है कौशल कुमारिया, सब कैसी चतुर सुशीला सुंदर बहू जो आई, कैसी चतुर सुशीला सुंदर बहू जो आई। होकर विदासिया जब दशरथ भवन में आई, बातों से फूल झड़ते हंसमुख सदा निहारे, बातों से फूल झड़ते हंसमुख सदा निहारे। मुमकिन नहीं बहू से होगी कभी लड़ाई, होकर विदासिया जब दशरथ भवन में आई, मंगल हुआ अवध में बजने लगी बधाई। पड़ती है पैर सीता देती आशीष नारी, पड़ती है पैर सीता देती आशीष नारी। जीती रहो बहू जी तुम सी बहू नाई, होकर विदासिया जब दशरथ भवन में आई, मंगल हुआ अवध में बजने लगी बधाई। बहुत अच्छा भजन है। इन्होंने जो भजन सुनाया उसके ऊपर मुझे एक बात याद आ गई। एक संत ने कह रहे थे कि लड़की विदा होकर कहाँ जाती है, लड़की विदा होकर कहाँ जाती है? ससुराल। ये जवाब गलत है। और कोई अपने बताएगा? पति की। मामी जी और भाभी जी, गलत नहीं है, लेकिन जब हमारी सोच ये होती है कि वो ससुराल जा रही है तब ये उचित नहीं होता। और कोई बताएगा? आप बता रहे हैं मामी जी, लड़की शादी नहीं, होने के बाद कहाँ जाती है? लड़की अपने ही घर जाती है जहाँ उसका अपना ठिकाना है। ये बस ये भी उचित जवाब नहीं है। इसी कारण जो है वो आजकल। चलिए अब प्रीतमा भाभी जी आप बताइए, अनम्यूट हो जाइए, फिर आप बताइए। लड़की शादी होने के बाद कहाँ जाती है? अपने घर। ये मामी जी ने भी कहा था, मैंने कहा था कि ये उचित जवाब नहीं है। अपने क्योंकि जब हमारे दिमाग में, दिल और दिमाग में ये होता है कि वो ससुराल जा रही है या वो अपने घर जा रही है, तो होता क्या है कि उसका दिमाग ये रहता है कि मेरा घर है, मेरे ससुराल है, वो कहीं ना कहीं इत्तेफाक रहता है। और ये इत्तेफाक कम खत्म कैसे होता है? उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मेरे तो दिल में होती, तो मैंने आज आपसे क्वेश्चन किया और आप आगे सबको बताएं। लड़की
जो ये सोच के जाते हैं कि मैं अपने पति की शरण में जा रही हूँ, उसका घर जो है बहुत सुंदर बन जाता है। जो ये सोच के जाती है कि मैं ससुराल जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, उनके मन की मानसिकता ये होती है। वहीं पर हमारे दिल में ये होता है कि ये मेरी ससुराल है, ये मेरा घर है, मैं शब्द आ जाता है वहां पे। मैं सब जहाँ पे भी आएगा वो उसको खराब करेगा। मुझे उन संत की ये बात बहुत अच्छी लगी और मैंने कहा कि कभी बात चलेगी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। बबली ने अभी एक ऐसा भजन सुनाया, तभी मुझे याद आ गया, मैंने आपके साथ में ये शेयर किया। क्योंकि आप देखिए सीता मैया के साथ में जो कुछ हुआ वो आज अगर घटित होता, आप देखो कुछ नहीं बात होती है, लेकिन कानून और ये दहेज का मामला उठ जाता है और आदमी उस कितना ज्यादा मतलब लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं सही कह रहा हूँ ना? तो हमें कभी भी लड़की के बीच में, उसके परिवार के बीच में नहीं आना चाहिए। पहली बात ये सोच होनी चाहिए कि हम लड़की को आज हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे कल्चर ने ये सिखा दिया कि दोनों का पद बराबर है। जब ये स्थिति आ जाती है तो वो, आप सोचो सीता मैया के साथ में क्या हुआ था। शादी होकर के आई, उसके बाद में उनसे कहा नहीं गया था कि आप बन जाइए। ये आवाज कहीं से आ रही है, आवाज प्लीज बंद किसी कर दो। की टीवी की क्योंकि आवाज आ रही ये क्या, या तो टीवी चल रहा है या कुछ चल रहा है, या आवाज आ रही है। कहीं टीवी की आवाज आ रही है। टीवी तो नहीं चल रहा मेरे यहाँ, मेरे यहाँ तो नहीं चल रहा। अब नहीं आ रहा। चलिए अब मैं बताता हूँ। अब देखिए आपको आवाज कुछ अच्छी लगेगी कि मेरी आवाज अच्छी आ रही है, क्योंकि हमें भी नहीं सुनाई दे रहा था। मैं ये बता रहा था कि सीता मैया के साथ में जो भी हुआ, आज के युग में आप सोचो कि कुछ भी नहीं होता तो हमारे यहाँ कितने झगड़े फसाद हो जाते हैं। सीता मैया आई, उनसे कहा नहीं गया कि आप बन जाओ, बल्कि उनको रोका गया। बाद में दशरथ जी ने भी कहा कि सुमंत, इनको वहां से दर्शन करा करके अगर राम नहीं लौटते हैं तो तुम जानकी को लिवा लाना। लेकिन वो नहीं लौटी, अपने मन से गई। उसके बाद में जब वो आ गई और राजगद्दी पे थी, वहां पे जाके उनका अपहरण हुआ, अग्नि में देवता को दे दिया गया, उनके पास रही। उसके बाद जब वहां से आई, उन्हें अग्नि परीक्षा ली गई, वहां से उसने वापस लिया भगवान जी ने। आके कर रही थी तो धोबी के कहने के ऊपर उन्हें निकाल दिया। वन में उन्होंने, जिस लड़की ने अपने घर के अंदर एक रुई ना छुई हो, उसने लकड़ियां उठाई, काटी, खाना बनाया। आप सोचो, कभी दिल में आप भाव से पढ़ो उस रामायण को तो आपको लगेगा कि क्या हो गया भगवान। मेरा तो दिल भर आता है जब उस को पढ़ता हूं तो। लेकिन इसके पीछे एक कथा है कि राम जी ने ये वरदान मांगा था कि मेरे बच्चे गुरुकुल में हों, वन में हों। तो कहानी के पीछे कहानी है, लेकिन हमें वो कहानी कहाँ दिखाई देगी? हमें तो जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि माता को कितना आराम मिला। हम यही तो देखते कि हमारे जीवन में कितना आराम है, कितना कष्ट तो कोई नहीं देखता कि हमें कष्ट मिल रहा है। हम भगवान की पूजा करते हैं, हमें आराम नहीं मिल रहा। आदमी के दिल में, दिमाग में ये रहता है, लेकिन ये नहीं देखता कि हमारे भगवान के साथ में क्या हुआ। वो जब भी पृथ्वी पे आए, उन्होंने कितने कष्ट सहे और उन कष्टों में रह करके उन्होंने हम लोगों का उद्धार ही किया है। हमको सिखाया है कि हम उसी की तरह निडर और वो रहे और भगवान का नाम लेते रहे। बस इतनी सी बात थी, थोड़ी सी मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मैंने उन संत ने जो मुझे बताया था कि लड़की अपने ससुराल नहीं जाती, लड़की अपने घर नहीं जाती। जब उसका भाव ये होता है कि मैं अपने पति की शरण में जा रही हूँ, तो वो घर स्वर्ग नहीं, वो अति स्वर्ग बन जाता है। वहां पे उसका जीवन
एक इतना सुंदर बन जाता है कि उसको कहा नहीं जा सकता। चलिए जय हो भगवान श्री राम की। आप सभी लोग बहुत अच्छा। अब मामी जी वो आंटी जी आप सुनाएं। अच्छा। लक्ष्मी के पति जग के स्वामी, क्षीर सागर में लेटे मिलेंगे। लक्ष्मी के पति जग के स्वामी, क्षीर सागर में लेटे मिलेंगे। भाग्य रिद्धि सिद्धि के खुल गई है, उन्हें गणपति मिल गए हैं। जरा मंदिर में जाकर तो देखो, वो तो विघ्नों को हरते मिलेंगे। लक्ष्मी के पति जग के स्वामी, क्षीर सागर में लेटे मिलेंगे। भाग्य ब्राह्मणी के खुल गई है, उन्हें ब्रह्मा जी वर मिल गए हैं। जरा ब्रह्मांड जाकर तो देखो, वो तो सृष्टि रचाते मिलेंगे। लक्ष्मी के पति स्वामी, क्षीर सागर में लेटे मिलेंगे। भाग्य गौरा रानी के खुल गए हैं, उन्हें शंकर जीवन मिल गए हैं। जरा कैलाश जाकर तो देखो, वो तो डमरू बजाते मिलेंगे। लक्ष्मी के पति क्षीर स्वामी जग के स्वामी, क्षीर सागर में लेटे मिलेंगे। भाग्य रुक्मणी के खुल गए हैं, उन्हें श्याम जीवर मिल गए हैं। जरा गोकुल में जाकर तो देखो, वो तो बंसी बजाते मिलेंगे। लक्ष्मी के पति जग के स्वामी, क्षीर सागर में लेटे मिलेंगे। भाग्य सीता जी के खुल गई है, उन्हें राम जी वर मिल गए हैं। जरा अयोध्या में जाकर तो देखो, वो तो वचन निभाते मिलेंगे। लक्ष्मी के पति जग के स्वामी, क्षीर सागर में लेटे मिलेंगे। बोल राजा रामचंद्र महाराज की जय। बहुत अच्छा भजन आपने सुनाया। ईश्वर मिलता है अगर हमारे चाहत हो तो जरूर मिलता है, किसी भी रूप में मिले। कई बार ऐसा होता है कि अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें वो एक लेडीज है, वो बाइक के ऊपर खाना देने आई है स्कूटी पे, पीछे उसका आदमी बैठा हुआ है। तो वो जहाँ पे देने आती है वहां पे वो उनसे पूछता है ये कौन है। कहते आपके मेरे आदमी हैं और इनको ऐसे ऐसे हो गया है, मैं इसका इलाज कराने के लिए ये डिलीवरी का काम कर रही हूँ। तो वो कहता है कि बहन तुम मुझे तुम्हारे को पे इतनी दिक्कत है, तुम ये पैसे लो। मना करती है, वो पैसे दे देते हैं। कहती है कि मेरे मिल जाएंगे तो मैं दे दूंगी आपको, मैं कर दूंगी, आपका बड़ा एहसान है। तो कहेंगे कोई बात नहीं बहन, दे देना, भगवान किसी भी रूप में आ जाता है। और वो जब उसका पति थोड़ा ठीक होता है तो वो पैसे देने के लिए, उसके पास पैसे हो जाते हैं और वो देने के लिए आती है। तो वहां पे एक लड़का निकल के आता है, वो कहता है कि यहाँ तो 5 साल से मैं ले रहा हूँ, यहाँ तो कोई ऐसा रहता ही नहीं है। तो भगवान पता नहीं किस रूप में आकर के और कब मिल जाते हैं ना, ये हमको समझना चाहिए। किसी के साथ इसीलिए कहते हैं कि हमें हर एक के साथ में प्यार की भाषा बोलनी चाहिए। लेकिन ये आज कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में पता नहीं कौन किस रूप में आता है। इसलिए थोड़ा सा
हम लोगों को विश्वास नहीं होता। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें एटलीस्ट कम से कम ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमें हर एक से प्यार से बात करें और भगवान का नाम, क्योंकि आप सब लोग भगवान का नाम हमारे साथ में लेते हैं। भगवान ईश्वर आप सबकी, अगली बार मामी जी आप सुन रही हैं? अगली बार आपका संचालन होगा, आप संचालन करेंगे। आप पहले अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। हाँ, अगली बार आपने संचालन करना है। ठीक है। हाँ, तो ऐसे मैं हर एक को दूंगा ना, ताकि मेरे एब्सेंस में अगर कभी मुझे भाई रहे तो बच्चे यहाँ से हाँ जी। आपको जोड़ेंगे और आपने अपना कार्यक्रम को चलाते रहना। ये एक एक करके इस तरीके से हम सबको प्रिपेयर करेंगे और फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि हाँ मुझे बोलना है। तभी तो हमारे जोड़ना है। हम ये समझे कि हमारा प्रोग्राम जो है ना आप लोग चला रहे हो। अभी तक तो यह है कि मैं जोड़ता हूँ, फिर आपने करना है। तो ऐसे धीरे धीरे करके के आप लोगों का सहयोग जैसे मिल रहा है ना, उसको हमने मतलब पक्का करना है। तो आज की हम यहीं पे मीटिंग समाप्त करेंगे, क्योंकि 9:20 होने वाला है, 18 होने है। तो अब सबने दवाई भी खानी है, आराम भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ईश्वर आप सबको खूब लंबी उम्र दे और खूब भक्ति दे, शक्ति दे, आपको अपने में रमाए रखे, आप स्वस्थ रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत अच्छा आंटी जी ने आज संचालन किया। मनीता भाभी नहीं जुड़ी, कोई बात नहीं। सभी हम सबके लिए ये प्रार्थना करते हैं, ईश्वर सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सबको जय राधे श्री राधे, राम। राम राम। सन्यासी बाबा की जय। हाँ, सन्यासी बाबा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।